ठीक है, तो चलो आज एक बैकअप क्लास देते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन की वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नहीं, डबल नहीं है वो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी है 1 to 5 की रेंज में। 1 बीइंग लो डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन, 5 बीइंग हाईएस्ट डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन। ओके, सो पाइथन का हम बैकअप देते हैं फटाफट। तो जो पाइथन है, पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक आइडिया आपको हो गई, राइट। एंड पाइथन को हम इंस्टॉल करते हैं python.org से। वहां से आपको exe सेटअप मिलता है, उसको आप इंस्टॉल करते हो। जब वो इंस्टॉल हो जाता है, सो आपको एक बेसिक कोड एडिटर मिलता है, या फिर आईडीयू से कहते हैं हम, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलता है। इसका नाम है पाइथन आईडीएलई। ठीक है, उसके ऊपर आप बेसिक कोडिंग करते हैं, राइट। अब आईडीई क्या होता है? आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप कोड लिख के एग्जीक्यूट करके आउटपुट भी देख पाओ। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप कोड लिख पा रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, और सी वगैरह के केस में कंपाइल कर पा रहे हो, और आउटपुट भी देख पा रहे हो। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं आईडी। तो ऐसी एक आईडी पाइथन की आईडीएलई है, जो उसके साथ बाय डिफॉल्ट मिलती है। बट वो काफी ज्यादा लिमिटिंग होती है, एंड उसमें काफी सारे इश्यूज रहते हैं। ठीक है, वो काफी ज्यादा लिमिटिंग होती है, उसमें काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं। गुड मॉर्निंग। उसमें काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं, सो इसलिए हम शिफ्ट करते हैं डिफरेंट आईडीज पे। ठीक है, तो जो आईडी आप लोग यूज कर रहे हैं, बाकी सब लोग क्लास में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है। इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड आउटपुट भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करता है, जैसे ऑटो कंप्लीशन, ऑटो इंडेंटेशन, एंड ये सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करता ही है। ठीक है, सो आई गेस वीएस कोड तो इंस्टॉल होगा आपके पास, कर लिया ना? उसमें पाइथन का एक्सटेंशन डाल लिया? पाइथन का एक्सटेंशन नहीं डाला? ठीक है, तो पाइथन का एक्सटेंशन डालने के लिए अपने वीएस कोड की लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बॉटम आइकन एक एक्सटेंशन करके होगा, बॉक्स बने होंगे 4। तुम्हारे में डाल दिया था मैंने, ऐसे मत देखो। तुम्हारे में डाल दी थी एक्सटेंशन। कल जो क्वेश्चन 11 साल हो गया कोड। हाँ, क्या लिखा हुआ है? क्या हो रहा है? ये तो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको तो छोड़ो। तो मैं विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स डाल रखा है, उसका वो है। ये लो। और इन्होंने विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है, WSL। उसे ठीक है, नेम is greater than here minus 2 to end print user name print open of character। ठीक है, खुद लिखा है? खुद लिखा है? हाँ भाई, मेरे तो हेल्प ली हुई लग रही है। हाँ, खुद लिखा, खुद लिखने का ट्राई किया करो। और ना हो तो बेसिक छोड़ के आ जाओ। बट ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करके ही आना है। वही मैं कह रहा हूँ, ट्राई करो। ना हो तो एज इट इज ले आओ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि करना ही है, ठीक है ना? तो ठीक है, एक्सटेंशन डाल दिया? नहीं डाला? एक्सटेंशन वाला टैब खोल लिया, ऊपर सर्च करो पाइथन। कर लिया? सबसे पहले आपका सिंपल पाइथन के नाम से एक्सटेंशन आ रहा होगा। नहीं आ रहा? और ऊपर नीचे आ रहा है, ये कहाँ पे हो आप? तो जिसमें केबल्स है ना इतनी सारी। और एक बार तुम डाल दो, तुम्हें आता है ना? हाँ, इंस्टॉल करना पड़ेगा वो एक छोटा सा पाइथन का एक्सटेंशन। और पाइथन तुमने इंस्टॉल कर ही रखी होगी आई गेस। पाइथन इंस्टॉल है उसके सिस्टम में? पूछ रहा हूँ, तुमने ये बोल रहे हो ना तुमने कि करी है। पाइथन नहीं है तो कोड कैसे कर रहे हो? python.org से किया था, याद है? अरे तो, अरे तुमने वो किया ही नहीं तो पाइथन चल कैसे रही है? पाइथन नहीं चल रही? हाँ, तो उसके में फिर डाल दो ना, python.org पे जाके फिर डाउनलोड कर दो।
आज बैकअप क्लास है, ठीक है, आपको बता रहा हूँ। आज बैकअप क्लास है, जो कल हमने स्किप करी थी ना, आज बैकअप क्लास है वो वाली, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आया है क्या? स्टार्टिंग से हो रहा है, ठीक है। उसमें वो ऐड पाइथन टू पाथ वगैरह कर दिया, भूल गए? कोई नहीं, बाद में मॉडिफाई कर देंगे। बेसिक तो इंस्टॉलेशन कर लो। क्या? ऑटो कम्प्लीशन वाला मैं डाल लिया होगा, ये वगैरह कुछ तो टेंशन वगैरह इंस्टॉल नहीं किया ये? क्या तुमने लिखा नहीं है ये? हाँ लिखा। ओह नाइस, हाँ तुम्हारा कहीं से तो तुम्हें इंटीग्रेट हुआ है को पायलट वगैरह यहाँ ना से इसमें? होगा। अभी यहाँ से वो यूजुअली यहाँ पे होता है ये। हो रहा है कुछ। हाँ, चैट मैसेज कोड कंप्लीट। को आईडी पायलट, लॉगिन किया मैंने। को पायलट, हाँ तुमने लॉगिन वगैरह किया ना, तो यहाँ से को पायलट तुम्हारा एक्टिवेट हो गया। अरे ये को पायलट का ही सिंबल होता है ये। तो डाउनलोड नहीं हो रहा पीटी में? एक काम करो, तुम दोनों जगह स्विच करो अपनी। हाँ, हाँ लैपटॉप भी स्विच करना ही पड़ेगा। ऐड पैटर्न तो बात कर देना, ठीक है। पेज वापस करना है यार। यार थोड़ा सा ना इधर होके बैठो एंड इसको ऐसे रोटेट कर लो। तुम 5-10 की ओर ही गए थे। लैपटॉप इधर रोटेट कर लो थोड़ा सा, ताकि तुम भी देख पाओ, मैं भी देख पाऊँ तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। हाँ ऐसे कंफर्टेबल है ना तुम्हें करने में? ठीक ना, कुछ नहीं करना, उसे क्लोज करो, हो गया। सेटअप सक्सेसफुल हो गया ना, तो उसे क्लोज कर दो एंड बस, ठीक है। अब यहाँ पे कोड करोगे, नीचे रन करोगे, रन हो जाएगा। और रन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, यहीं पर तो पहले तो तुम वीएस कोड को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, देखो तुम्हें अपने सिस्टम में रीस्टार्ट करना पड़ेगा। पाइथन इंस्टॉल करिए ना, अभी वो ना वो एनवायरनमेंट में नहीं आती। तो इतने बेसिक बताना तो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पाइथन के अंदर तुम प्रोग्राम लिखते हो एंड उन प्रोग्राम को रन करते हो टू परफॉर्म बेसिकली वेरियस एप्लीकेशंस, ठीक है। डेटा साइंस में यूज होती है, एआई में यूज होती है, आपकी विजुअलाइजेशन में यूज होती है, आजकल वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में, बेसिकली गेम डेवलपमेंट सब में भी यूज हो रही है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो पाइथन यूज होती है वो 3 फील्ड्स में यूज होती है। फर्स्ट इज एआई। एआई पूरा जो कोर है, सब कुछ है, वो पाइथन के ऊपर बिल्ड है, ठीक है। सेकंड वन इज साइबर सिक्योरिटी। जो पाइथन है आपकी साइबर सिक्योरिटी के हर एक बेसिक एप्लीकेशन में पाइथन यूज होती है। थर्ड वन इज योर डेटा साइंस, कि डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, इन सब के लिए पाइथन यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बेसिक से पाइथन सीखना स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक क्विक और दूंगा आपको, तो कहीं भी ऐसा लगे कि कुछ समझ नहीं आया या इश्यू है तो बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथन के अंदर हम बात करते हैं, एक ना स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं, वरना कुछ मिस हो जाएगा। गेट द स्ट्रक्चर आउट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे इनपुट आउटपुट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट मतलब पाइथन को इनपुट दे रहे हैं,
आउटपुट मतलब पाइथन से आउटपुट ले रहे हैं हम, ठीक है। अगर जैसे बचपन में कंप्यूटर्स पढ़ते हैं हम, तो उसके अंदर एक बेसिक थ्योरी होती है या बेसिक इक्वेशन यू कैन से, कि इनपुट सबसे पहले जाता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। बचपन में कंप्यूटर्स में सबने पढ़ा है, राइट। सेम तरीके से पाइथन भी है, या कोई भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन ले लो, सेम तरीके से ही वर्क करती है। पाइथन में भी एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो पूरा हमारा कोड से कंट्रोल होता है, ठीक है। इनपुट लेने के लिए वी यूज इनपुट फंक्शन, इनपुट ब्रैकेट, एंड उसके उस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, शुरुआत से करके भी दिखाते हैं। जैसे स्क्रीन देखना, ठीक है। इनपुट का कोई तो होगा, देखो जैसे ये है, ये लाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे नेम का इनपुट लेना था, तो हमने क्या किया, नेम इक्वल्स, नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, उसको अभी रहने दो, उस पे आएंगे अभी। नेम इक्वल्स इनपुट, हमने फंक्शन लगाया ब्रैकेट, एंड देन एंटर योर नेम, कि हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कि एंटर योर नेम, फिर यूजर नेम डाल पाएगा, राइट। और आगे का भी डॉट लॉट भी छोड़ दो, बात की बात है, ठीक है। तो ये होता है इनपुट, पाइथन के अंदर इनपुट लेने के लिए, राइट। अब होता है प्रिंट, फॉर गिविंग आउट द आउटपुट। काम करते हैं शुरुआत से ना, कोड लिखते हुए चलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीज आती है आपकी, इनपुट एंड आउटपुट। तो लेट्स से वेरिएबल साथ साथ बता देता हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक जैसे इमेजिन करो एक एम्प्टी बॉक्स है, राइट। उस एम्प्टी बॉक्स को मैं एक नाम दे दिया, लेट्स से क्लोथ्स, ठीक है। एंड अगर एक बॉक्स है उसके ऊपर क्लोथ लिखा हुआ है, तो अब ये एक्सपेक्टेड रहता है कि इसमें तो क्लोथ होंगे, राइट। सेम कंसेप्ट से आपके वेरिएबल वर्क करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने नेम लिखा, यहाँ पे जैसे हमने नेम लिखा, ये बेसिकली आपका बन गया इक्वल टू लगा के, ये बन गया आपका एक एम्प्टी वेरिएबल, ठीक है। एम्प्टी वेरिएबल का मतलब कि हमने सिर्फ उसको नाम दिया है, उसकी पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब अगर मैं बॉक्स वाला एग्जांपल से समझाऊं, तो एम्प्टी बॉक्स है, उसके बाद हमने नेम लिख दिया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। अब हमें इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। अब व्हाट वी वांट कि इंफॉर्मेशन हम यूजर से ले ले, हम इनपुट ले ले इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो वी विल टाइप इनपुट, एंड अब सिर्फ इनपुट लिख दूंगा मैं, तो क्या होगा कि जैसे मैं सिर्फ ना इसको रन करके दिखाता हूँ, और हाँ, अब जैसे तुमने छोटा सा कोड लिखा है फिलहाल, ठीक है, रन करने के लिए सबसे पहले तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको भी अभी छोड़ो, इससे पहले वाली एक चीज बताता हूँ। एक स्टेटमेंट होती है हमारे पास प्रिंट की, और सबसे सिंपल लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर पाइथन इज प्रिंट, ठीक है। प्रिंट क्या करती है, जो भी प्रिंट के अंदर लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट कर देती है, मतलब आउटपुट दे देती है, ठीक है। तो इफ आई डू प्रिंट एंड देन, ठीक है, मैंने किया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इतना मैंने कोड लिखा, ये बेसिक मेरा कोड लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको रन कैसे करते हैं, जैसे अपने वीएस कोड में भी, या फिर जैसे मैं अलग यूज कर रहा हूँ, मैं जेड यूज कर रहा हूँ, तो इसमें भी एक शॉर्टकट की होती है टू ओपन अप योर टर्मिनल। जब हम इस तरीके के एनवायरनमेंट में कोड कर रहे होते हैं, तो हम टर्मिनल पे अपना कोड रन करते हैं, ठीक है। सो द शॉर्टकट की इज कंट्रोल शिफ्ट एंड द की बिलो योर एस्केप, ठीक है। ये तीन की दबाओगे, इस तरीके से आपको टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है उसको रन कैसे करेंगे, एक तो सबसे पहले जैसे हमने कोड लिखा था, ठीक है, जैसे मैं लेट्स से एक्सपेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने कोड लिखा, ठीक है, कोड लिख दिया मैंने। और देख रहे हैं ऊपर मेरा जो वन डॉट पाई लिखा है, उसके आगे एक डॉट आ रहा है ना। वो जब डॉट आ रहा है ना, तो उसका मतलब है कि तुम्हारा कोड सेव नहीं है, तुम्हें सिर्फ लिखा हुआ है, तुम्हें सिर्फ दिख रहा है, वो सेव नहीं है, और जब तक सेव नहीं होगा कोड रन नहीं होता, ठीक है। तो आपके वीएस कोड में जैसे मेरे में पहले आ रहा है, आपके में बाद में डॉट आता है, फाइल नेम के बाद में डॉट आएगा, ठीक है। जब तक वो डॉट आ रहा है, इसका मतलब आपका कोड सेव नहीं है, और आपको उसे सेव करने की जरूरत है। सेव कैसे करेंगे, सिंपली कंट्रोल एस, कंट्रोल एस दबाया, सेव हुआ, ऊपर से डॉट चला गया, ठीक है। अब मैं अपना टर्मिनल ओपन किया, टर्मिनल में मैं कमांड लिखूंगा टू रन माय कोड, ठीक है। तो कमांड इज, चलो आप बेसिकली पाइथन लिखोगे, ठीक है, एंड देन आप लिखोगे फाइल का नाम, ठीक है। मेरी फाइल का नाम सबसे ऊपर दिख रहा है, वन डॉट पाई है, तो मैं लिखूंगा वन डॉट पाई, जो भी आपकी फाइल का नाम हो आप वो लिखोगे, ठीक है। मैंने किया एंटर हिट,
मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया था, यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, ये होता है बेसिकली प्रिंट, या इसको हम बेसिक टर्म से आउटपुट बोलते हैं कि हमने पाइथन से आउटपुट लिया कुछ। ठीक है, अब पाइथन को देंगे इनपुट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम पाइथन को देंगे इनपुट। इसको हटाते हैं। हाँ, और ये होते हैं कमेंट्स, जो भी मैंने किया ना, इसको हम बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स का क्या मतलब है, जिस भी लाइन के आगे आपने हैशटैग लगा दिया, वो लाइन रन नहीं होती, वो सिर्फ लिखी रहेगी वहां पे, रन नहीं होती है। ठीक है, सो कमेंट्स का यूज जैसे मैं कर रहा हूँ कोड में, सारा कोड एक साथ लिखने के लिए, बट रन कुछ कुछ पार्ट करने के लिए, इस तरीके से यूज किया जा सकता है। या फिर आपने कोई ऐसा कोड लिखा जो आपको समझने में इशू है, या फिर उसमें कुछ आपने ऐसी वैल्यूज दी हैं जो कि आपको बाद में भूल सकते हो, तो वो चीज आप कमेंट्स में डाल सकते हो। या फिर अगर आप एक टीम में वर्क कर रहे हो, तो मल्टीपल लोगों की टीम है, आप अपने कोड में कमेंट्स डाल के दूसरे किसी पर्सन के लिए छोड़ सकते हो कि हाँ, यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है, ये वाला कोड इस चीज के लिए है, ये वाला कोड इस चीज के लिए है। इसलिए आपके कमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ, और बीच बीच में ना देख देख करते भी रहो साथ साथ अपना। सॉल्व तो हो ही गई ना? हाँ, ठीक है, अब हम आ गए इनपुट पर। तुम लोग भी क्वेश्चंस कर लो ना। सुनो, फोटो खींच दो इसकी एक बार। क्या नाम है तुम्हारा? विपिन। इसकी बार फोटो खींच के ऊपर डाल दो, ताकि बाकी लोग भी कर पाए। ठीक है ना? और हाँ, क्वेश्चन है कुछ? जिसको बैकअप लेना है क्लास का, वो बैकअप ले लो। बैकअप ले लो, कोई इशू नहीं है। और जिसको लाइक चीजें जितनी भी मैंने अब तक कराई है वो समझ आ चुकी हैं, वो क्वेश्चन कर लो। ठीक है, मैं पहली बार किसी को ऐसे फोटो लेते हुए देखा है। पीछे भी है। ठीक है, सो इस तरीके से हम आउटपुट देते हैं। अब बारी है इनपुट लेने की। ठीक है, इनपुट कैसे लेंगे? नेम, हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लेट मी वेरीफाई। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि वेरिएबल होता क्या है। एंड उसके अंदर मैंने एक फंक्शन यूज किया इनपुट। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है ना, वैसे इनपुट भी एक फंक्शन है, हमने ये यूज किया। ठीक है, अब इसमें क्योंकि वेरिएबल की बात हम बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल के मैं रूल्स बता देता हूँ। वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं? जो आप नाम रखोगे वेरिएबल का, वो कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आप वन नेम या टू नेम ऐसे नहीं रख सकते। नेम वन नेम टू अलाउड है। ठीक है, जो कैरेक्टर से शुरू होगा। जो सेकंड रूल है, वो है कि अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं आता वेरिएबल के नेम में। ठीक है, सो आप एट द रेट नेम या हाइफन नेम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड होता है, और अंडरस्कोर या कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, नंबर से स्टार्ट नहीं होता बेसिकली। ठीक है, ये आपके वेरिएबल नेम के रूल्स। अब इसके अंदर हमने दिया इनपुट। इनपुट इज फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि हम पाइथन कोड को इनपुट दे रहे हैं अब। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जब मैंने जैसे सिर्फ इतना लिखा, अब मैं इसको अगर रन करूंगा, तो सी यहाँ पे मेरा कोड अटक गया है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना। जैसे पहले जब मैंने रन किया था, उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था एंड मेरी वापस ये वाली लाइन आ गई थी, है ना? इस बार क्या हुआ, मैंने जैसे ही पाइथन लिख के उसे एग्जीक्यूट किया, उसने कुछ भी नहीं लिखा और वो अटक गया, क्योंकि हमने वहां पे इनपुट लगा रखा है। इनपुट का मतलब कि अब हमारा कोड हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम कुछ एंटर करें। सो लेट्स से मैंने कुछ भी लिखा और एंटर किया, हो गया रन। बट अगर कोड ऐसे जस्ट कर्सर अटक जाएगा, तो हमें समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया है, प्रोग्राम रन हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चाहता है कोड, राइट? तो हम देते हैं साथ में इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि करना क्या है इस पॉइंट पे। तो इनपुट के अंदर ही हम लिखेंगे एंटर योर नेम। ठीक है, इसके बाद मैंने बस ये कोलन और स्पेस डेकोरेशन के लिए लगाया है। स्ट्रिंग्स होती हैं ये बेसिकली, जो डबल कोट्स के अंदर आती है ना, इनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। इनके अंदर आप कुछ भी लिखो, डजंट मैटर। अब क्योंकि स्ट्रिंग्स के बाद छिड़ी ही है, तो लेट्स टॉक अबाउट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि किस किस टाइप से आप डेटा को पाइथन के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो देयर आर स्ट्रिंग्स, मतलब आप डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखो, दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। डबल कोट के अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर लगाओ, उसके अंदर आप नंबर लिखो, उसके अंदर आप कैरेक्टर्स लिखो, डजंट मैटर,
अगर कोई भी चीज डबल कोट के अंदर है तो वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नंबर्स। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हो, वो आपके नंबर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। माइनस में 0 एंड 1 2 से सब कुछ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट्स, कि 1.1 1.8 3.9, ये हो गए आपके फ्लोट वैल्यूज, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, ये दो वर्ड्स ही होते हैं बुलियन के बस, ठीक है। ट्रू या फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं कलेक्शंस। कलेक्शंस ऑफ डेटा, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ डेटा पे हम थोड़ा सा पैटर्न करने के बाद फिर जाएंगे, ओके। अब मैंने यहाँ पे इसको बोला एंटर योर नेम, ठीक है। अब नेम एंटर कर लिया है, उस नेम का कुछ यूज भी कर लेते हैं कहीं पे, राइट। तो एक सिंपल प्रिंट देते हैं, प्रिंट लेट्स से वी वांट टू से हेलो, ठीक है। तो हेलो, एंड इसके बाद मेरे को चाहिए नेम, कि लेट्स से मैंने जैसे कोड को रन किया, जैसे बोला एंटर योर नेम, मैंने डाला योगेश, तो इट विल से हेलो योगेश, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कॉमा नेम, या फिर यहाँ पे आप प्लस नेम भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जैसे मैं हेलो नेम लिखा, यहाँ पे स्पेस नहीं आता बीच में, समझ? कुछ फंक्शन नहीं है, खुद सोचना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से होता है ये सॉल्व। कितनी क्या लगा, 2 या 3 ही लगते हैं, 2 से छोटा क्यों नहीं होना चाहिए? 1 प्राइम नंबर नहीं है? छोड़ो। हाँ देखो, तो हम बाय डिफॉल्ट प्लस के मेथड्स चाहते हैं। अब जब हम थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो हम एक बेटर अप्रोच भी अपना लेंगे, फिर हम वो यूज किया करेंगे, ठीक है। अभी हम प्लस यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने हेलो के बाद एक स्पेस डाला है, क्योंकि मैं स्पेस नहीं डालूंगा तो पाइथन हेलो और नाम साथ साथ प्रिंट करते हैं बिना बीच में स्पेस के, तो हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को नेम के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स चाहिए, ठीक है। और नेम के बाद भी कुछ और भी प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं एक और प्लस लगाऊंगा, स्ट्रिंग ओपन करूंगा एंड अपना एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा, ठीक है। अगेन बट हाँ ठीक है, इसमें तो मेरे को स्पेस चाहिए ही नहीं, क्योंकि नाम के बाद डायरेक्टली एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, वर्क्स फॉर मी, राइट। तो सेव करेंगे, लेट्स रन दिस, एंड योर नेम, मैं अपना नाम डालता हूँ योगेश, तो हेलो योगेश, ठीक है। इस तरीके से आपका इनपुट वर्क करता है, क्लियर। ये दो हैं आपके प्रीटी बेसिक स्टेटमेंट्स। अब जो भी कोड आपने लिखा है, जैसे मल्टीपल लाइंस का कोड है, उसको आपको एक साथ कमेंट करना है, तो यू यूज कंट्रोल एंड स्लैश, कंट्रोल एंड स्लैश। कंट्रोल स्लैश दबाओगे आपका ये पूरा कमेंट हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल स्लैश दबाओगे अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल स्लैश दबाया, ये मेरा कमेंट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हाँ, हमने अंडर नेम कर लिया, अब ठीक है। अब आते हैं मेन डेटा टाइप्स के फेज 2 पे, टाइप कन्वर्जन पे, ठीक है। टाइप कन्वर्जन में हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं बेसिकली। सबसे पहले टाइप कन्वर्जन होता क्या है, जैसे मैंने बताया आपको डेटा टाइप्स होते हैं अलग अलग, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, है ना, अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट। तो एक टाइप ऑफ डेटा को दूसरे टाइप ऑफ डेटा में कन्वर्ट करने को कहते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से स्ट्रिंग से, तो a इक्वल्स लेट्स से नंबर से स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, मैंने लिखा 12, ठीक है। ये मेरा एक इंटीजर है। अब इस पे मैं 2 फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ सिंपली, अभी टाइप कन्वर्जन कर भी नहीं रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। और टाइप कास्टिंग बेसिकली टाइप देखना, कौन सा टाइप है, ठीक है। तो मैं इसके बाद 2 फंक्शन यूज कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज प्रिंट, सो प्रिंट तो हमें कहिए चाहिए क्योंकि हम आउटपुट ले रहे हैं, है ना। एंड फर्स्ट फंक्शन इज टाइप, एंड टाइप के ब्रैकेट में अगर हम ए लिखेंगे तो इट विल गिव अस द टाइप ऑफ ए या फिर डेटा टाइप ऑफ ए, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, हमारे पास क्लास इंट आ गया कि हमारे पास ए इंटीजर है, ठीक है, क्लियर। अब वी कैन यूज इज इंस्टेंस, तो इज
इंस्टेंस, ठीक है, ए एंड इंट। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ए इंटीजर है। हमने ऊपर पूछा कि ए क्या है, पाइथन ने बताया इंटीजर है। अब पाइथन से पूछे क्या ए इंटीजर है, ठीक है, इस इंस्टेंस उसके लिए यूज होता है। अगेन ये फंक्शन भी प्रिंट के अंदर जाएगा, बिना प्रिंट के तो प्रिंट हो ही नहीं सकता कुछ, राइट। इसको भी हम प्रिंट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, सेव किया। अब हमारे पास पहले क्लास इंटीजर आ रहा है क्योंकि हमने टाइप ऑफ ए चेक कर रखा है। उसके बाद ट्रू आ रहा है, अगर ढंग से विजिबल नहीं है तो ये लो, अभी ढंग से विजिबल है, ठीक है ना। तो उसका ट्रू आ रहा है क्योंकि हाँ ए इंटीजर है, आई थिंक कह रहा है यस ए इंटीजर है, ठीक है। अब ए को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ए इक्वल, मैं ए की ही वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं सिंबल। जैसे स्ट्रिंग के लिए str होता है, इंटीजर के लिए int होता है, बुलियन के लिए bool होता है, फ्लोट के लिए float ही रहता है, ठीक है। तो हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सो वी विल राइट str एंड ब्रैकेट में लिख देंगे a, ठीक है। a इक्वल टू करके हमने इसलिए लिखा क्योंकि str हमें स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ a दे देगा। अब हमें उसे स्टोर भी करना है कहीं पे, या तो हम क्या करें कि b वेरिएबल बनाए उसके अंदर उसे स्टोर करें, बट पहले से ही हटाओ। अरे तो 16 होगा कि ठीक है मैम। तो पहले जो बच्चे बैठे थे तो वो एसक्यूएल वाले बैच में उन्होंने बताया होगा। अरे तुम नहीं, जो पीछे नहीं बैठे थे वो, तुम की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। टाइप कन्वर्जन में हमने बोला कि जो str a है वो हमें a की वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देता है ना। अब हमें वो वैल्यू कहीं पे स्टोर करना है, राइट। या तो हम डायरेक्टली प्रिंट कराएं उसे, बट हमें वो नहीं चाहिए, तो हमें उसको स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर हम वेरिएबल के अंदर करते हैं। अब वेरिएबल या तो हम कुछ भी नाम ले, बी सी डी कुछ भी नाम दे दें, राइट। तो उसकी वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। बट वी वांट कि हमारी ए की ही वैल्यू अपडेट हो, ठीक है। जो ए की वैल्यू पहले इंटीजर थी वही स्ट्रिंग बन जाए, तो हमने इसलिए ए इक्वल टू किया। जब एक वैल्यू आप असाइन एक वेरिएबल की वैल्यू आप असाइन करके उसको दोबारा असाइन करते हो तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू अपडेट हो गई। अब मैं दोबारा यही दोनों चीजें चेक कर लूंगा। तो अब सोचो क्या आंसर आना चाहिए। अब वो आंसर देगा पहले वाले के लिए आपका स्ट्रिंग, क्योंकि टाइप ऑफ ए चेक करेगा, हमने ऊपर कन्वर्ट किया था उसे स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग एंड इस इंस्टेंस ए इंट, इसको फॉल्स दे देगा क्योंकि ए इंटीजर नहीं है अब, है ना। सो लेट्स रन दिस, ठीक है। सबसे पहले उसने इंटीजर और ट्रू बोला ऊपर वाले के लिए, फिर स्ट्रिंग और फॉल्स बोला नीचे वाले के लिए, ठीक है। अब इसको अगेन दोबारा इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, सेम यही कॉपी करके एक बार और पेस्ट करता हूं यहाँ पे, बट जो चेंज करूंगा वो करूंगा मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में, यहाँ से मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा इसे, ठीक है। सबसे पहले मैंने इंटीजर डिफाइन किया था, उसके बाद मैंने उसे स्ट्रिंग में चेंज कर दिया और मैंने उसको दोबारा इंटीजर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगेन ऊपर वाले दो आउटपुट सेम आएंगे, नीचे वाला अलग आएगा, इन ट्रू स्ट्रिंग फॉल्स इन ट्रू, ठीक है। क्लियर है ये चीजें, समझ आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना एक लॉजिकल चीज है कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को इंटीजर में, ऐसे कन्वर्जन जितनी मर्जी बार कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट लॉजिकली सेंस बनाना चाहिए कि मान लो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है एबीसी, उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कन्वर्ट होगा ही नहीं। एबीसी को इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, एबीसी को नंबर्स में कैसे लिखोगे, लॉजिकल सेंस बना, है ना। कि अभी जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं कि 12 है बिना डबल कोट्स के, तो वो इंटीजर है। हमने जब उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो कुछ चेंज नहीं हुआ, उस 12 के ऊपर डबल कोट्स लग गए तो वो स्ट्रिंग में चेंज हो गया। एंड जब हमने उसे दोबारा इंटीजर में चेंज किया तो डबल कोट्स दोबारा हट गए, वो
उसमें इंटीजर में चेंज हो गया, ठीक है। तो बट ये चीज आप एबीसी के साथ नहीं कर सकते, एबीसी को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, वो कैरेक्टर है, राइट। ऐसे ही आप, जैसे लेट्स से हमने इंटीजर को फ्लोट में किया, तो इंटीजर को फ्लोट में चेंज करने से क्या होगा कि 1.00 हो जाएगा, जैसे 1 अगर है, जैसे 12 था हमारे पास, इट विल बिकम 12.00। बट सॉरी, डेसिमल लग जाएगा, फ्लोट हमारा डेसिमल वैल्यू के लिए होता है, राइट। बट मान लो फ्लोट वैल्यू है 1.8, आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिर वो 0.8 कहाँ जाएगा, है ना। तो जेनरिक उसकी हम टाइप चेंज कर सकते हैं, बट प्रॉपरली उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे जो कई सारी वैल्यूज होंगी जो स्पेसिफिक टू फ्लोट है, जो स्पेसिफिक टू स्ट्रिंग है, उनको नहीं हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, अरे बस वही, क्या इस प्राइम तुमने इस टाइम लगाया है, सब नहीं लगाना, मैंने पढ़ा है। तो ए से पूछ क्यों रहे हो। और हाँ, तुम अगर एआई से कोड लिखोगे तो फायदा ही नहीं है ना, फिर वो मेरे को वापस ही क्वेश्चन रहने ही दो, अगर एआई से लिखवा रहे हो तो कौन सा फंक्शन लगाया उसने, ओडी वन वाले में। हाँ, वो टू से डिवाइड कैसे चेक किया, परसेंटेज क्या होता है, डिवाइड का मतलब तो स्लैश होता है। क्या, तुम गलत बोल रहे हो तुम, अरे तुम समझाओगे क्या, तुम गलत बोल रहे हो। अच्छा, 50 हो गया वो तो, एन इंटू 100 डिवाइड बाई 2, क्या ही बना गया, कुछ ही बोल रहे हो, ऐसे लिखवा लिया है। तो परसेंटेज मेरे को मतलब बताओ ना, परसेंटेज क्या तुमने खुद लिखा है, तो परसेंटेज क्यों लिखा तुमने वहां पे, परसेंटेज क्यों लिखा, अरे देख तो मैंने लिया, बता दो उसने दिया कि क्या लिखा है तुमने, अरे इस टाइम तो फंक्शन है, इतना डाटा तो प्राइम को जैसे इसने लिखा तुमने भी ऐसे लिखा है, तुम्हें प्राइम किया नहीं है, बेफालतू बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए, फंक्शंस वाले टॉपिक को क्रॉस कर गए हो तुम। हाँ, समझो समझो, वो तुम सही कर रहे हो, उसने पॉइंट ही नहीं है ना ऐसे लिखवाने का। और तुमने भी जो परसेंटेज लिखा है उसका मेरे को समझाओ, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो तुम, ठीक है। कुछ भी तुम अगर नंबर ले रहे हो, लेट्स से 20 है, 20% 2 किया तुमने, तो आंसर में उसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। उसका रिमाइंडर जो बचा डिवाइड करने के बाद वो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ भी बचता है तो मतलब वो ऑड है, अगर जीरो बचता है तो इवन है, ये होता है परसेंटेज का मतलब, ठीक है। तो हम टाइप कास्टिंग कर लिया हमने अभी, ठीक है। इसको आप कहते हैं टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन। और बस ये भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन करा दिए हैं, ठीक है ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये अगले हफ्ते, ठीक है। अब बारी आती है तुम्हारे ऑपरेटर्स की,
ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशंस तो मतलब वही जैसे तुम्हारे मैथ्स में होता है ना कि ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये, वो एक्सप्रेशन बन जाता है, वो तो सिंपल है। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो एक मिनट, तुम्हें प्राइम, हाँ प्राइम वाला छोड़ दो, उसमें लूप लगेंगे, भूल गया था मैं, उसमें लूप लगना है। हाँ ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक्स। हाँ, तो इसमें अब हम करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में बात। ठीक है, तो आपके पास तीन चार तरीके के मेन ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या ऑपरेटर्स चाहिए, हाँ, तो हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड असाइनमेंट। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस रिमाइंडर, हो गया बचा पावर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। जैसे लेट्स से कमेंट्स में लिखना शुरू करते हैं, सो कंट्रोल स्लैश एंड सबसे पहले आपका आया ऐड। ऐड आपका सिंपली प्लस से होता है। ठीक है, देन सब मतलब सब्ट्रैक्ट। हाँ क्या, हाँ पता है मेरे को फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पूछ क्या रहे हो। नहीं, इसमें अगर देखो, इसमें तुम्हें क्या करना है कि दो वो है तुम्हारे पास, और एक यूजर नेम का इनपुट लोगे, एक पासवर्ड का इनपुट लोगे। ठीक है, दोनों को एक साथ इनपुट लोगे। अब अगर यूजर नेम एडमिन के अलावा कुछ भी है, और लेट्स से तुमने तुम्हारा नाम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा अननोन यूजर। ठीक है, और लेकिन तुमने अगर यूजर नेम एडमिन डाला है और पासवर्ड गलत डाला है तो आएगा इनकरेक्ट पासवर्ड, तो आएगा इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, ये देखो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये हो गया। उसके बाद ये आ गया आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मैंने अभी बताया क्या होता है, मतलब परसेंटेज का, उसको बताया है राइट, कि अगर 20% टू जीरो आएगा, क्योंकि 22 से प्रॉपरली डिवाइड होता है, बट और 21% टू विल बी 10.5। ठीक है, वो पॉइंट में आएगा, तो इसलिए हम इस सॉरी नॉट 10.5, दैट वन रिमाइंडर बचा। बचपन में वो ऐसे डिवाइड करते थे ना, तो उसमें जो नीचे रिमाइंडर बचता था वो है, हम प्रॉपर डिवीजन नहीं कर रहे, पॉइंट में नहीं जा रहे। ठीक है, 21 डिवाइड बाई टू विल बी मतलब मॉडुलस टू, आंसर देगा वन, क्योंकि वन रिमाइंडर बचेगा हमारा, राइट। ठीक है, तो ये होता है मॉडुलस। एंड इसके बाद आपका और क्या होता है, मॉडुलस परसेंटेज। इस ऑपरेटर का भी कुछ नाम होता है, और इसको कहते हैं, पहले पावर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पावर इज डबल स्टार। पावर का मतलब जैसे पावर करते हो टू स्क्वायर, टू क्यूब, टू टू पावर फोर, टू टू पावर सिक्स। ठीक है, तो डबल स्टार लगाते हैं, तो टू डबल स्टार फोर मतलब टू टू पावर फोर। ठीक है, एंड एक लास्ट आपका ऑपरेटर बचता है विच इज डबल डिवीजन। ठीक है, डबल डिवीजन मतलब दो बार डिवीजन का साइन लगाते हो, सो इट्स सेइंग कि जैसे मॉड्यूलस से आपका रिमाइंडर मिलता है, इससे आपका डिविडेंड मिलता है। ठीक है, इस ऑपरेटर का मैं नाम एक्चुअली भूल गया हूँ, बट जैसे 21 डिवाइड बाय टू करोगे, राइट, और आपने डबल ये लगाया बीच में, तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो मैं नाम भूल गया, बट मैं इसको डिविडेंड लिख देता हूँ, लेट्स से डिविडेंड इक्वल टू ये। ठीक है,
ये हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अभी हम क्योंकि यही लिख रहे हैं तो हम ये हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्या मतलब डिपेंड, हाँ उसमें असाइनमेंट क्या करोगे, डबल ही आएगा। हाँ ठीक है, अर्थमेटिक हो गए। अब आते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर, तो जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो होते हैं सबसे पहले तो इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू, इसका जो साइन होता है वो होता है ये। ठीक है, मतलब डबल इक्वल्स टू। उसके बाद आता है वही नॉट इक्वल्स टू, पूरे ही कर देता हूँ ये। तो हो गया, सबसे पहले आपका इक्वल्स टू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल इक्वल्स टू। क्या दोनों चीजें इक्वल हैं, जैसे वन इक्वल डबल इक्वल इक्वल्स वन, तो वो ट्रू दे देगा। ठीक है, यह है इक्वल्स टू। फिर नॉट इक्वल्स टू कि वन नॉट इक्वल्स टू टू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो पाइथन ट्रू देगा आपको। ठीक है, देन ग्रेटर देन और लेस देन या स्मॉलर देन भी बोल सकते हो उसे, और देन ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये होता है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। इज नॉट वाली कंडीशन क्या? हाँ हाँ, मतलब अगर आपको एक और कंडीशन देनी है तो आप एलिफ यूज करते हो वरना एल्स यूज करते हो। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास आते हैं उसके बाद अथमेटिक हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, फाइल भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि दो चीजों को कंबाइन करते हैं, जैसे एंड और वगैरह। ठीक है, तो दीज आर एंड और हाँ नॉट। ठीक है, ये तीन आपके मेन होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड इसके बाद आपका एक ऑपरेटर और बचा होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ, लाइन नंबर 25। यहाँ तुम्हें बताए थे, तुमने बोला कि हाँ ये नोटिफिकेशन नहीं था। कोई नहीं, आज बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज बता रहा हूँ, क्लास में सब कुछ हो रहा है ना। नहीं नहीं, हाँ दो बार वैसे बीच में। ठीक है, हाँ उसके बाद आपके एंड और नॉट आते हैं, और लास्ट में आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली आपका इक्वल्स टू, जो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर ये थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन ये वाले थे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, या और इसके साथ आपके ऑपरेटर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका दैट इज, ठीक है ये सब हो गया। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, कंडीशंस। ठीक है, तो हमारे पास तीन मेन कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, इफ, एल्फ, एल्स। ठीक है, अब लेट्स से मैं एक एज का वेरिएबल बनाता हूँ, एज इक्वल्स एंड आई विल टेक इनपुट। ठीक है, इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, मैंने एज का इनपुट लिया। अब यहाँ पे इशू है कि जो इनपुट है वो बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। ठीक है, तो आपको उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग इंट एज। ठीक है, हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब वी कैन यूज इफ। इफ का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन लगा रहे हैं हम। ठीक है, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये वाला पार्ट होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये वाला पार्ट होगा। सो आई विल टाइप इफ, देखो, एज इज ग्रेटर देन 18,
तो यू आर एन एडल्ट। अगर 18 से बड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली 18 से छोटी होगी, तो यू आर अ माइनर। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं आप, हमने बहुत टाइम बाद अभी कोड लिखा है। तो इसको इफ वी रन, enter your age, let's say I am 28, you are an adult। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और let's say I am 14, you are a minor। ठीक है, ये होती है आपकी कंडीशनिंग, कि आप कंडीशंस लगाते हो। अब इसके बाद अगेन आपका आता है, जो नेक्स्ट पार्ट आता है, हाँ, हमेशा कंट्रोलर दबाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो इसके बाद आता है वो है आपका एलिफ की कंडीशन। ठीक है, तो अगेन हम सेम कोड लिखेंगे, इसने ऑलरेडी दे दिया, मैं ऑल्टर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेम कोड लिखा, ठीक है, जो पहले ऊपर लिखा था, बट अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे कि यहाँ पे करेंगे 21, 21 से ऊपर हो तो यू आर एन एडल्ट। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे एलिफ, एलिफ क्या, एलिफ में डाल, एलिफ नहीं एलिफ, एलिफ में डाल सकते हो क्या, तो एलिफ दोबारा लग जाता है। हाँ, मतलब इफ और एल्स एक एक बार आते हैं, बीच में जितनी मर्जी बार एलिफ लगा सकते हो आप। ठीक है, हमने इस तरीके से किया। अगर देखो 21 से बड़े हो तो यू आर एन एडल्ट, अगर 18 से बड़े हो तो यहाँ पे आएगा टीनेजर, नहीं कुछ भी लिख लो, अगर 18 से बड़े हो तो यू आर, टीन ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ यंग लिख लो, अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो अगर 18 से बड़े हो तो यू आर यंग, एंड वरना मैनर। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने इन बिटवीन नहीं लगाया, इन बिटवीन ऑटोमेटिकली बन गया। कैसे, जब मैंने लेट्स से एज मैंने डाली 22, वो सबसे पहले इफ में चेक करेगा, 22 से 21 से बड़ा है 22, उसने देखा यू आर एन एडल्ट, वो वहीं पे एग्जिट ले गया। ठीक है, अब मैंने मान लो डाला 20, 21 से बड़ा नहीं है, एलिफ पे आएगा, 18 से बड़ा है ना, यू आर अ यंग, यू आर एन यंग नहीं होता, यू आर यंग। ठीक है, तो 18 से बड़ा हुआ 20, तो उसने यू आर यंग प्रिंट किया, एग्जिट ले गया। ठीक है, अब मैंने मान लो 14 डाला, 21 से बड़ा नहीं है, 18 से भी बड़ा नहीं है, तो यू आर माइनर लिख के एग्जिट ले गया। ठीक है, तो इसको भी रन कर लेते हैं। And your age, let's say I am 45, you are an adult, if I type in 20, you are young, and if I type in 14, तो you are minor। ठीक है, ये हमारे ट्रिपल कंडीशनिंग हो गई, मतलब हमने दो कंडीशन चेक कर ली बेसिकली और बाकी सबको अलग डाल दिया। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और बचा, इसमें आ जाता है आपका इसमें आता है आपका नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग कि दोबारा एज का इनपुट लेते हैं। ठीक है, इसी पे वर्क करेंगे। मैंने ये वाला कोड लिखा। ठीक है, इसमें से मेरे को एलिफ नहीं चाहिए इस बार, मैं सिर्फ इफ लिखूंगा, यहाँ से कोड लिखना शुरू करूंगा मैं। ठीक है, मैंने इतना कोड लिखा। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि सबसे पहले क्या 18 से बड़े हो। ठीक है, अगर 18 से बड़े हो तो मैं अगेन चेक करूंगा, अब क्या 21 से बड़े हो। ठीक है, समझो मैंने पहले चेक किया कि 18 से बड़े हो, या अब मैं चेक कर रहा हूँ 21 से बड़े हो, तो मैं अगेन एक इफ लगा रहा हूँ, इफ ठीक है, मैं लिख ही लेता हूँ इसको, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो प्रिंट इसी को ले लो। ठीक है, अब मैंने देखो किस तरीके से किया है, मैंने एलिफ की रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट किया है। ठीक है,
अब मतलब ये थोड़े सेंस नहीं बना रहे, लेट्स डू दिस। यू आर लेट्स से अबव 21। अब ये मतलब स्टेटमेंट दे रहा हूँ बस मैं समझने के लिए, ठीक है। यू आर बिलो 21, दिस मेक्स मोर सेंस, ठीक है। हाँ, तो ये तो समझ आया होगा जो अंदर इफ है ना, वो तो समझ आया कि if age is greater than 21, so it will print you are above 21, else it will print you are below 21, क्योंकि यही कंडीशन होगी, या तो 21 से ऊपर है 21 से नीचे है। एग्जैक्टली 21 डालोगे, वो भी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है, तो वो आपका इसी वाले में कवर हो जाएगा, है ना, कि 21 और 21 से ऊपर वाले सारे नंबर्स पे विल से यू आर अबव 21, और 21 से नीचे वाले सारे नंबर पे इट विल से यू आर बिलो 21, ठीक है। बट यहाँ पे मैं व्हाट आई विल डू इज लेट्स से यू आर, हाँ माइनर लिखते हैं, ठीक है, यू आर अ माइनर, ठीक है। अब क्योंकि देखो इफ एज इज, अंदर वाले को उसको हटा दो, अब जो ये अंदर वाला इफ एल्स है ना, सेकंड वाला इफ एल्स है, उसको अब हटा दो, ठीक है। अब जो ऊपर वाला इफ एज इज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तभी वो उसके पास जाता है। बट अगर एज इज स्मॉलर देन 18 आएगी, तो वो उसके एल्स में आ जाएगा, क्या एलिफ, पहले ऊपर वाला एलिफ से ही तो किया था, अभी तो किया था इसमें। हाँ, इसी केस का एलिफ वाला वर्जन है ना वो, केस तो सेम ही है, ठीक है। ऊपर हमने एलिफ से सॉल्व किया था, अभी हम नेस्टेड इफ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं, इस वाले पार्ट को इग्नोर करो, तो ये सिंपल वही है कि अगर एज तुम्हारी 18 से बड़ी है तो कुछ होएगा, अगर नहीं है तो यू प्रिंट कर दे यू आर अ माइनर, ठीक है। ये होते हैं आज के। हम्म, हाँ हाँ, क्योंकि देखो हर एक इफ का एक एल्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप एक इफ कंडीशन के बाद एल्स लगाना ही लगाना है, आप सिर्फ इफ लगा के भी छोड़ सकते हो, बट इफ के साथ एल्स एक ही लग सकता है, मतलब एक इफ के साथ एक एल्स लग सकता है, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है, ये हो गए आपके नेस्टेड कंडीशनिंग। अब इसके बाद आते हैं आपके डेटा टाइप्स। इसके बाद आते हैं आपके डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमने अभी पढ़े थे, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन पढ़ लिए थे। एक डेटा टाइप हमने छोड़ा था, विच इज कॉल्ड कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज जब आपके पास बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज होती हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, एंड यू वांट टू मेक अ सिंगल वेरिएबल टू होल्ड ऑल ऑफ देम, ठीक है। एक वेरिएबल बनाना है हमें जिसके अंदर हम सारे के सारे हमारे डेटा पॉइंट्स को या एलिमेंट्स को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास बहुत सारे नाम की लिस्ट है, या एक पर्सन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, नेम, एज, जेंडर, क्लास, सैलरी, कुछ भी, ठीक है, ये है। या फिर आपके पास जैसे मैथमेटिक्स में आपने सेट्स पढ़े होंगे, है ना, सेट थ्योरी पढ़ी होगी, सबसेट, सुपरसेट, है ना, नहीं पढ़ी? अरे 12 11 12 में मैथ्स नहीं थी? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सेट छोड़ो, सेट भी अभी समझा देंगे। सेट भी बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है, ठीक है। एंड अब तुम्हें उसको डिफाइनिंग भी करनी है। अच्छा नहीं, उससे पहले तुम्हारा वो तो रह ही गया, क्या होता इन इंस्टेंस, वो तो हो गया, ये रहा वो तो, ये रहा इस इंस्टेंस तो, ठीक है। हाँ, तुम्हारी ना एक छोटा टॉपिक रह गया है, स्ट्रिंग्स का और इंडेक्सिंग वाला, वो हम डेटा टाइप पे पहले आ गए थे, तो अब डेटा टाइप पे पहले कर लेते हैं, उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। हम करें डेटा टाइप, उसमें कलेक्शन की हम बात कर रहे थे। चार तरीके के हमारे पास कलेक्शंस होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज, ठीक है। तो मैं हर एक को लिखता हूँ और उसके बारे में एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट इज बेसिकली जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखते हो, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसके अंदर एक तो सभी एलिमेंट्स सेम टाइप के होते हैं, अगर हमने स्ट्रिंग डालनी शुरू करी तो सारी स्ट्रिंग्स होंगी, नंबर डालना शुरू किया तो सब नंबर्स होंगे, ठीक है। सो लेट्स से
एप्पल, बनाना एंड चेरी, इस तरीके से ये हमारी एक लिस्ट बन गई। ठीक है, ये हुई हमारी एक लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, स्ट्रिंग डाला तो सब कुछ स्ट्रिंग ही है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो बाय कोड। आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो जिससे मॉडिफिकेशन हो जाएगी इसमें। ठीक है, बट जो सेकंड आता है वो आता है हमारे पास टपल। सेम चीज को हमने टपल में लिखा। अब इसमें क्या वो है कि मैं इसको लेट्स से 24 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एप्पल एंड चेरी मेरा स्ट्रिंग है, 24 मेरा इंटीजर है, स्टिल वर्क्स, कोई इश्यू नहीं है, टपल के अंदर अलाउड होता है। टपल इम्यूटेबल होता है कि आपने एक बार एक टपल बनाया, सॉरी नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने बताया कि लिस्ट के अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स यूज होते हैं एंड डबल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट अलाउड होते हैं। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल। ठीक है, जो लिस्ट है आपकी वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है मॉडिफाइबल है, कि आप उसको एक बार बनाने के बाद दोबारा आगे चल के मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो टपल्स है आपके वो इनम्यूटेबल है, मतलब अनमॉडिफाइबल है। ठीक है, कि आपने एक बार ये टपल मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब मैं थ्रू आउट द कोड इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसमें कोई एलिमेंट डालना है, निकालना है, बदलना है, नहीं कर सकता, जो कि चीजें लिस्ट के साथ पॉसिबल है। ठीक है, टाइम तो नहीं होगा ना, टाइम हो ही रहा है तुम्हारा। तो ठीक है, तुम्हारा एक टॉपिक बचेगा, वो कल करेंगे, अभी के लिए मैं इतना समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा तुम्हारे पास आता है एक सेट, सो मैंने एस ई के नाम से उसे लिख लूंगा। ठीक है, दिस इज योर सेट और नॉट दिस, रुको एक मिनट। ये हुआ आपका सेट। ठीक है, सेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर ना आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कॉल नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट और टपल के केस में हम क्या कर सकते हैं कि मान लो मेरे को सबसे पहला एलिमेंट चाहिए, मैं सिर्फ सबसे पहला एलिमेंट रीड कर सकता हूँ, मेरे को पूरा नहीं पढ़ना, मेरे को सिर्फ सबसे पहला एलिमेंट पढ़ना है, मैं उसको रीड कर सकता हूँ, उसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। बट सेट के केस में वो जैसे 1 2 3 है, ये सेट है, तो जहां पे भी यूज करना है 1 2 3 एक साथ ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 1 निकाल के यूज कर लू या 2 निकाल के यूज कर लू, ये पॉसिबल नहीं है सेट के केस में। ठीक है, ये होते हैं सेट्स। एंड लास्ट वन इज डिक्शनरीज। क्या? हाँ, एक साथ यूज करना पड़ेगा, जो भी सेट के अंदर होगा, चाहे मैं एप्पल बनाना चेरी एक साथ लिख दूं या 1 2 एप्पल बनाना चेरी कुछ भी लिख दूं। ठीक है, सब एक साथ यूज होगा। एंड ये बन गया आपका लास्ट एक डिक्शनरी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि इसमें अब डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में ना आपके की और वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, कि ये कैसे क्या होते हैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट की और वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, की का मतलब जैसे आप एसक्यूएल आपने पढ़ा है, राइट, तो उसमें कॉलम नेम और उस कॉलम में क्या वैल्यू है वो होती है ना। की और वैल्यू पेयर को उसी तरीके से समझो कि जो की है वो आपका कॉलम का नाम है। ठीक है, और जो वैल्यू है वो है आपका उस कॉलम की जो अंदर डेटा है वो। ठीक है, तो एप्पल कॉलम 1, तो पहली होती है की, दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो एप्पल नाम से एक कॉलम है, उसके अंदर सबसे पहली एंट्री 1 की है। ठीक है, फिर बनाना नाम से एक कॉलम है, उसके अंदर एंट्री 2 की है, एंड चेरी नाम से कॉलम है, उसके अंदर एंट्री 3 की है। ठीक है, अब इसमें आती है इंडेक्सिंग। सो व्हाट आई कैन डू इज प्रिंट ls 0। ठीक है, हमने 0 क्यों लिखा, इसमें जो इंडेक्सिंग शुरू होती है ना, जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट निकालना है एप्पल निकाल लूंगा, ऐसे नहीं होता, फर्स्ट नहीं होता, इसमें 0 से शुरू होता है। तो एप्पल 0th एलिमेंट हुआ, फर्स्ट एलिमेंट हुआ बनाना, और सेकंड एलिमेंट हुआ चेरी, तो 0 मैंने लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एप्पल। ठीक है, अब अगले बार मैं बढ़ू एंड आई राइट प्रिंट, अब मैं टपल में से निकाल लूंगा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, एंड टपल में से निकाला फर्स्ट एलिमेंट, टपल में से फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, टपल का फर्स्ट एलिमेंट, टपल का टी यू, हाँ, अरे फर्स्ट एलिमेंट, हाँ ऊपर वाले में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट एप्पल कैसे हुआ, अभी तो मैंने बताया कि 0 से शुरू होता है। 24 होगा फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि 0 पे हुआ एप्पल,
1 पे 24 एंड 2 पे चेरी। ठीक है, जब मैं फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे निकाल रहा हूँ मतलब मेरे पास 24 आएगा। ठीक है, अब ये सेम चीज है, जिस तरीके से हम इंडेक्स देके एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, वो हम सेट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि सेट में से एक एलिमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है, जहां पे भी वो यूज होगा पूरा एक साथ यूज होगा। ठीक है, तो उसको हम स्किप करेंगे और इन दी एंड इस तरीके से हम डिक्शनरी में से वैल्यू निकालते हैं। डिक्शनरी का यूज ही सबसे ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि हम उसके अंदर हमें इंडेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम की का नाम देंगे, वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर देता हूँ तो थोड़ा सा सही दिखे इसलिए, तो इसको ना कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया। ठीक है, मैंने क्या किया, नेम जॉन एज 25 सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है, तो अब मैं नीचे अगर लेट्स से सिटी निकालता हूँ, ठीक है, तो इन द सिटी आई विल गेट न्यूयॉर्क, कॉलम का नाम और कॉलम की वैल्यू टाइप्स में। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार। मैंने किया इसको रन, मेरे पास सबसे पहले एप्पल आया क्योंकि मैं लिस्ट का 0th एलिमेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट का मैंने 0th एलिमेंट निकाला, एप्पल आया। टपल का मैंने फर्स्ट एलिमेंट निकाला विच इज 24, तो 24 आया। और डिक्शनरी में से मैंने सिटी की वैल्यू निकाली, सो न्यूयॉर्क आ गई। ठीक है, ये अभी फिर आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोगों के पास पहुंच गए है ना, बस स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बची है इसकी, वो कल करा देंगे। ठीक है, जो आज कराया ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी, तो एक बार जाके लगभग सारी चाहिए, इसके लिए तो बहुत सारी है ना, तुम लोगों के लिए एक एक करके दी थी, थोड़ी थोड़ी करके दी थी, तो इसी को बोल रहा हूँ मैं इसलिए कि आज मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, तो एक बार घर जाके रिकॉर्डिंग में देख के रिवाइज कर लेना सब कुछ। ठीक है, और रिकॉर्डिंग तुम्हें मिली जाएगी, प्लस एक हम फॉर्म भेजूंगा मैं, और साथ में एक टॉपिक का नाम भेजूंगा, वो फॉर्म उस टॉपिक के नाम से भर देना। ठीक है, तो बेसिकली वही फॉर्म तुम्हारा एज अ क्लास अटेंडेंस यूज होता है। ठीक है, कि तुमने क्लास अटेंड करी थी, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए फॉर्म यूज होता है। ठीक है ना, तो ठीक है, आज की क्लास आपके यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।